हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज की इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी के बायोलॉजी के चैप्टर क्लासिफिकेशन वर्गीकरण के से कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो कि आपके बीपीएससी टीआरई 4.0 के बॉटनी से हो, चाहे आप जूलॉजी से हो, 9th 10th और 11th 12 का जो है ये खास करके 11th 12 पीजीटी के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वर्गीकरण चैप्टर से यानी कि क्लासिफिकेशन चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन मैं कराने वाली हूँ जो कि आपके आने वाले टीजीटी और पीजीटी वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जेनेरा प्लांटेरम स्टार्ट करने से पहले ये जो है ये क्वेश्चन मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं कराने वाली हूँ। तो ये आपके लिए जो हिंदी मीडियम से है, जो इंग्लिश मीडियम से है, दोनों के लिए ही ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है जेनेरा प्लांटेरम 1816 टू 1862 से 1883 निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? Who published Genera Plantarum 1862 से 1883? बेंथम एवं हुक्कर, एंगलर एवं प्रांटल, जॉन हचिंसन, क्रोनक्वेस्ट, तकतजान एवं डब्ल्यू चिमरमैन। तो जेनेरा प्लांटेरम जो है ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया बुक था? तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बेंथम एंड हुक्कम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेनेरा प्लांटेरम जो है नाम की पुस्तक बेंथम एवं हुक्कर द्वारा लिखी गई है जो 3 भागों में प्रकाशित हुई। बेंथम एवं हुक्कर द्वारा बीजीय पौधों के वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति प्रस्तुत की गई है। ये देख सकते हैं पीजीटी बॉटनी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर बात करें कि जेनेरा प्लांटेरम 3 खंडों में प्रकाशित हुआ था, किनके द्वारा लिखा गया था? जेनेरा प्लांटेरम appeared in 3 volumes was written by। एक ही क्वेश्चन को जो है बार बार घुमा फिरा के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसे जो है एकदम नोट कर लीजिएगा कि जेनेरा प्लांटेरम बुक जो है ये बेंथम और हुक्कर के द्वारा लिखी हुई पुस्तक थी। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेरा प्लांटेरम किसके द्वारा लिखित है? देखिए फिर से ये पूछा गया है। ये आपके जो है इसकी सी नंबर जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, बेंथम और हुक्कर। बार बार एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा के रिपीट कर करके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका है 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया है। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन। तो 5 जगत प्रणाली सबसे पहले जो है किसने दिया था? तो विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। और ये प्रोटोजोआ को कौन सी श्रेणी में इन्होंने रखा था? तो ऑप्शन में दिया हुआ है प्रोटिस्टा, मोनेरा, कवक, एनिमेलिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, प्रोटिस्टा श्रेणी में। जीवों के वर्गीकरण में 5 जगत विभाजन जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रणाली विटेकर 1969 द्वारा किए दिया गया है। इनके अनुसार समस्त जीवों को 5 जगत तथा मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु में विभाजित किया गया। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय सुकेंद्रकीय जीव सम्मिलित किए गए। इनमें समस्त कोशिका सेल ऑर्गेनल्स उपस्थित होते हैं। संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले जीव इस जगत में शामिल किए गए हैं। और मोनेरा जगत के अंतर्गत जो है प्रोकैरियोटिक जीवों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आरपीएसएससी स्कूल लेक्चरर में असिस्टेंट प्रोफेसर में भी जो है ये आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं विटेकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ में रखा गया है? प्रोकैरियोटिक जीवों को अभी मैंने आपको बोला कि मोनेरा संघ के जो है जीवों को प्रोकैरियोटिक जीवों में रखा गया है और प्रोटिस्टा संघ के जीवों को एकैरियोटिक जीवों में रखा गया है। ऑप्शन दिया हुआ इन विच किंगडम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड इन बाय विटेकर। ऑप्शन इज एनिमेलिया, प्लांटी, मोनेरा, प्रोटिस्टा।
करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मोनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्गीकृत ने फूलों के पौधों के परिवार में पादप जगत के वर्गीकरण का वर्णन किया है? कौन जो है इसमें फूलों के पौधों के परिवार में पादप जगत के वर्गीकरण का वर्णन किया है? Which of the following taxonomists describe the classification of plant kingdom in families of flowering plant? ऑप्शन दिया हुआ है बेंथम एंड हुकर, क्रोनक्विस्ट, हटिंसंस, मोर देन वन ऑफ द या फिर नन ऑफ द। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हचिंसन। ब्रिटिश पादप शास्त्री जॉन हचिंसन की प्रस्तावित पादप वर्गीकरण प्रणाली की प्रस्तुति उनकी कालजयी पुस्तक द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हुई थी। हचिंसन द्वारा पौधों के वृक्षीय स्वभाव और शाकीय स्वभाव को विशेष महत्व दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो पीजीटी बायोलॉजी में पीजीटी में जो है क्वेश्चन पूछा गया 2016 में। सभी जीवों के 2 एम्पायर्स के 8 जगतों में किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन है आर.एच. विटेकर, हिकेल, वॉयजम अन्य, कैवलियर स्मिथ। All organisms were classified into 8 kingdoms of 2 empires by R.H. Whitaker, Haeckel, वेज एवं अन्य, कैवलियर स्मिथ। तो सभी जीवों के जो 2 एम्पायर्स के 8 जगतों में वर्गीकृत किया गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा डी, कैवलियर स्मिथ। कैवलियर स्मिथ जो है जीवों को 2 एम्पायर्स या महाजगतों यानी कि सुपर किंगडम प्रोकैरियोटा तथा यूकैरियोटा में विभाजित किया। वेज एवं अन्य ने इसके स्थान पर 3 डोमेन वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, बीपीएससी स्कूल टीचर परीक्षा वनस्पति विज्ञान 15/12/2023 पीजीटी में जो है पीजीटी बॉटनी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कोहार्ट डैश के साथ असमृद्ध समूह है। कोहार्ट इज ए ग्रुप को रिलेटेड विथ वंश, जाति, गण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, जेनेरा, स्पीसीज, ऑर्डर, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोहार्ट जो है ये गण के साथ सहसंबंध बनाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑर्डर या गण। कोहार्ट के जो है देख सकते हैं कोहार्ट गण यानी कि ऑर्डर के साथ सहसंबंध को रिलेटेड समूह है। जॉर्ज बेंथम तथा हुकर ने अपनी पुस्तक जेनेरा प्लांटेरम में पौधे का प्राकृतिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कोहाई को वर्गीकरण की एक श्रेणी के रूप में प्रयोग किया। कोहार्ट जो है वर्तमान वर्गीकरण के गण ऑर्डर के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, सर जूलियन हक्सले द्वारा प्रस्तुत नए सिस्टेमैटिक्स को डैश भी कहा जाता है। ऑप्शन है फेनेटिक्स, क्लैडिस्टिक्स, केमोटैक्सोनोमी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सर जूलियन हक्सले के द्वारा जो है नए सिस्टेमैटिक्स को क्या कहा जाता है? न्यू सिस्टेमैटिक्स इंट्रोड्यूस्ड बाय सर जूलियन हक्सले इज ऑल्सो कॉल्ड। ये क्वेश्चन भी जो है आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको बीपीएससी स्कूल टीचर यानी कि बीपीएससी टीआरई 2 में आपके पीजीटी बॉटनी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बायोसिस्टेमैटिक्स, जो कि आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सर जूलियन हक्सले द्वारा प्रस्तुत नए सिस्टेमैटिक्स को बायोसिस्टेमैटिक्स भी कहा जाता है। यह वर्गीकरण किसी जीव की पारिस्थितिकी, आकृति विज्ञान, आनुवंशिक, कोशिका विज्ञान आदि लक्षणों के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट देख सकते हैं, ये टीजीटी बायोलॉजी 2010 के क्वेश्चन है। जाति और उपजाति के बीच की कोटि को क्या कहते हैं? बॉर्डर लाइन केसेस बिटवीन स्पीसीज एंड सब स्पीसीज आर कॉल्ड। ऑप्शन है सहोदर जाति, अर्ध जाति, अधिजाति, उपजाति, सिबलिंग स्पीसीज, सेमी स्पीसीज, सुपर स्पीसीज, सब स्पीसीज।
तो बॉर्डर लाइन केसेस बिटवीन स्पीसीज एंड सब स्पीसीज के बीच में जो होता है उन्हें क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अर्धजाति, सेमी स्पीसीज। क्योंकि उपजाति जो है वो जाति से नीचे की श्रेणी में आते हैं, सब स्पीसीज जो है वो स्पीसीज के नीचे की श्रेणी में आते हैं। दो ऐसी जातियां जो ब्राह्म रूप से लगभग समान होती है परंतु आपस में जनन नहीं करती, उसे सहोदर जाति कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अर्धजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीजीटी बायोलॉजी में पूछा गया है, बायोलॉजी शब्द का परिचय कराया था। द टर्म बायोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई, ऑप्शन इज अरस्तु, लैमार्क, डार्विन, लिनियस। बायोलॉजी शब्द का परिचय किसने कराया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लैमार्क ने। और अरस्तु को अगर बात करें तो बायोलॉजी का पिता अरस्तु को कहा जाता है, लेकिन लैमार्क तथा ट्रेवेरिनस नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट बात करें, ये देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था, आरपीएससी राजस्थान के। निम्नलिखित में से कौन सा सजीवों के वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान है? Which of the following is the science of classification of living organisms? ऑप्शन इज नाम पद्धति, नोमेनक्लेचर, वर्गीकी, टैक्सोनॉमी, कार्यकी, साइकोलॉजी, सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी। तो कौन जो है सजीवों के वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, टैक्सोनॉमी, वर्गीकी। वर्गीकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों को सुव्यवस्थित और क्रमानुसार विभिन्न समूहों में वर्गीकरण, उनका जैविक नामकरण तथा उससे संबंधित सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। बात करें जो है वर्गीकी का पिता किसे कहते हैं, ये जो है बार बार पूछे जाते हैं, वर्गीकी टैक्सोनॉमी के पिता किन्हें कहते हैं? तो ये कहते हैं कैरोलस लीनियस को। नेक्स्ट बात करें वर्गीकी के पिता कौन है, देखिए यहाँ पे पूछ भी दिया, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ऑप्शन है डी, कॉन्डले, हुकर, लीनियस, अरस्तु। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लीनियस। कैरोलस लीनियस को जो है वर्गीकी का पिता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम जीवों के नामकरण की वैज्ञानिक बायोनोमियल नोमेनक्लेचर प्रस्तुत की थी तथा जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टैक्सोनॉमी शब्द जो है खोजा किसने था? द टर्म टैक्सोनॉमी वाज क्वाइंड बाय, ये पीजीटी बॉटनी 2000 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो टैक्सोनॉमी शब्द जो है सबसे पहले किसने खोजा था? ऑप्शन दिया हुआ है डी, कॉन्डले द्वारा, थियोफ्रेस्टस द्वारा, प्लिनी द्वारा, लीनियस द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, डी कॉन्डेले द्वारा जो है टैक्सोनॉमी शब्द सबसे पहले खोजा गया था। नेक्स्ट बात करें, वानस्पतिक नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय कोड में होता है 6 सिद्धांत, 4 सिद्धांत, 2 सिद्धांत, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो है आपके बीपीएससी में पीजीटी बॉटनी में पूछा हुआ यह क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर कंपेराइजेज 6 प्रिंसिपल, 4 प्रिंसिपल, 2 प्रिंसिपल्स, मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ए, 6 प्रिंसिपल्स। वनस्पति नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता पौधों के दिए गए औपचारिक नामों के वैज्ञानिक नामकरण से जुड़े नियमों और सिफारिश को संदर्भित करती है। बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के अंतर्राष्ट्रीय कोड में कितने होते हैं? 6 जो है सिद्धांत, 6 प्रिंसिपल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपके जो है पीजीटी बॉटनी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इनमें से किसे जैविक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है? Who among the following is known as the father of biological classification? ऑप्शन इज कैरोलस लीनियस, अरस्तु, जॉन रे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कैरोलस लीनियस जो है वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट पीजीटी बायोलॉजी में ये भी जो है पीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2021 में। कैरोलस लीनियस की द्विनाम प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन श्रेणी नहीं थी? द बायोनोमियल सिस्टम ऑफ
Carolus Linnaeus was devoid of which of the following categories? Option is genus and species, class and order, phylum and family, kingdom and class. करेक्ट आंसर इज सी, फाइलम एंड फैमिली जो है ये आपके कैरोलस लिनियस की द्विनाम प्रणाली में शामिल नहीं थी। नेक्स्ट अगर बात करें ये भी पीजीटी बॉटनी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? बायोनोमियल नोमेनक्लेचर वाज proposed by, option is Linnaeus, Darwin, Lamarck, none of these. Correct answer is A, Linnaeus. Next, Linnaeus द्वारा दिए नाम पद्धति सिस्टम को कहा जाता है? Linnaeus gave a system of nomenclature called द्विनाम पद्धति, बायोनोमियल सिस्टम, प्राकृतिक पद्धति, नेचुरल सिस्टम, कृत्रिम पद्धति, आर्टिफिशियल सिस्टम, फाइलोजेनेटिक पद्धति, फाइलोजेनेटिक सिस्टम। तो Linnaeus द्वारा दिए नाम पद्धति सिस्टम को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर इज ए, द्विनाम पद्धति। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, द्विनाम पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक द्वारा मूल प्रकाशन के लिए प्रयुक्त नमूना है? द स्पाइसमैन यूज्ड फॉर ओरिजिनल पब्लिकेशन बाय द ऑथर इज, ये भी जो है आपके बीपीएससी पीजीटी बॉटनी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है आइसोटाइप, सिनटाइप, पैराटाइप, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो द स्पीसीज मैन यूज फॉर ओरिजिनल पब्लिकेशन बाय द ऑथर इज, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? होलोटाइप। क्या होगा? होलोटाइप। यानी कि इसमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए ई इज द करेक्ट आंसर। होलोटाइप जो है वर्गीकरण विज्ञान में किसी प्रजाति के प्रकार या छोटे टैक्सन के रूप में नामित एकल नमूना होता है। इसे समूह की स्थापना के समय किसी लेखक द्वारा नामित किया जाता है। नाउ नेक्स्ट, सोलेनम ट्यूबरोसम का जेनेरिक नाम क्या है? जेनेरिक नेम ऑफ सोलेनम ट्यूबरोसम इज, ऑप्शन इज सोलेनम, सोलेनेसी, ट्यूबरोसम, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सोलेनम। सोलेनम ट्यूबरोसम जो है आलू का वनस्पतिक नाम है। इसके जेनेरिक अर्थात जीनस का नाम जो है सोलेनम तथा स्पेसिफिक अर्थात स्पेसिफिक नाम है ट्यूबरोसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग इसमें से सही है? इसमें से युग विच वन इज करेक्टली पेयर्ड, सही पूछा गया है। तो टिक जो है डिप्टोरोकार्पस, ये गलत है। साल टेक्टोना, ये भी गलत है। चीर सेड्रस एबी से सीलम डलबर्जिया, ये जो है सही आंसर है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर बात करें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं जो है ट्रिटिकम वोलेगेरी, विट का जो है ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 हो जाएगा। अश्वगंधा की बात करें तो इसका जो है विडानिया सोमनीफेरा हो जाता है। मूंगफली की बात करें तो मूंगफली अरेकिस हाइपोजिया। चावल की बात करें तो ओराराइजा सेटावाइया। मतलब 4, 3, 1, 2, ये कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? तो डी नंबर, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करें, श्रेणियों के अवरोही व्यवस्था कहलाती है? ऑप्शन है वर्गीकरण, वर्गीकरण विज्ञान, पदानुक्रम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो श्रेणियों की अवरोही व्यवस्था क्या कहलाती है? द डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरीज इज कॉल्ड एज, करेक्ट आंसर इज सी, हायरार्की, पदानुक्रम जो है इसकी कहलाती है। नेक्स्ट, ये जो है आपके बीपीएससी टीआरडी बॉटनी में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय वर्गीकरण की उप प्रजातियों के समक्ष आवश्यक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड एज इक्विवेलेंट टू सब स्पीसीज ऑफ क्लासिकल टैक्सोनॉमी? ऑप्शन इज प्रास्थितिक प्रजाति,
सेनो प्रजाति, इको टाइप, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी, सेनो प्रजाति, सीनो स्पेसिस। नेक्स्ट, कौन जो है एक स्वर्ग नहीं है, विच इज नॉट ए कैटेगरी। ऑप्शन इज इको टाइप, प्रजाति, जाति, गण। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इको टाइप। इको टाइप जो है एक कैटेगरी नहीं है, बाकी जाति, प्रजाति तथा गण जो है वर्गीकरण के स्वर्ग होते हैं, जबकि एक विशेष स्थान में रहने वाले स्थानीय जनसंख्या को इको टाइप कहते हैं, जो कि उस वातावरण में रहने के लिए आनुवांशिक रूप से अनुकूलित होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लेखक है। द राइटर ऑफ द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज एंगलर, प्रांटल, हचिनसन, ओसवाल्ड टिम्पो। करेक्ट आंसर इज सी, हचिनसन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एंगुलर एवं प्रेटल वर्गीकरण प्रणाली का अवगुण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिमेरिट ऑफ द एंगुलर एंड प्रांटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो द्विबीजपत्रियों को एक बीजपत्री के बाद रखा जाता है, ये जो है इसमें अवगुण है। डाइकोटिलेडन्स आर प्लेस्ड आफ्टर मोनिकोटिलेडन्स, ये जो है गलत आंसर है, बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये गलत है। एक बीजपत्री के बाद जो है द्विबीजपत्री को रखा जाता है। क्योंकि एंगुलर एवं प्रेटल वर्गीकरण के अनुसार एक बीजपत्री द्विबीजपत्री की तुलना में अधिक आदिम है, अर्थात द्विबीजपत्री को एक बीजपत्री के बाद रखा जाता है, जबकि बेंथम एवं हुकर प्रणाली के अनुसार द्विबीजपत्री को एक जीवपत्री से पहले रखा जाता है। द्विबीजपत्री पौधों का विकास एक बीजपत्री पौधों से पहले हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की। लिनियस पब्लिश्ड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर फर्स्ट इन। ऑप्शन इज सिस्टेमा नेचुरी में, स्पीसीज प्लांटेरम में, जेनेरा प्लांटेरम में, फिलोसफिया बॉटेनिका में। करेक्ट आंसर इज बी, स्पीसीज प्लांटेरम में जो है लिनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। मूंगफली की अगर बात करें तो मूंगफली जो है यह आपका क्यूमिनम साइमिनम हो जाएंगे। मेथी की बात करें तो ये हो जाएगा ट्राइगोनेला फोइलम ग्रेइकम। जीरा की बात करें तो जीरा आपका, सॉरी मूंगफली रॉन्ग हो गया। मूंगफली की अगर बात करें तो मूंगफली आपके जो है अरेकिस हाइपोजिया में आ जाते हैं। मूंगफली जो किस में आएंगे, अरेकिस हाइपोजिया। मेथी की बात करें तो ट्राइगोनेला फोइलम ग्रेइकम। जीरा की बात करें तो जीरा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो जीरा का वैज्ञानिक नाम होता है क्यूमिनम साइमिनम। कपास का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो गॉसिपियम हर्बेशियम, यानी कि SPQR। बी नंबर में दिया हुआ है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करें, सामान्य ब्रेड व्हीट का वानस्पतिक नाम क्या है। बोटेनिकल नेम ऑफ कॉमन ब्रेड व्हीट इज। ऑप्शन इज ट्रिटिकम टर्जिमम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम मोनोकोकम, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर इज बी, ट्रिटिकम एस्टिवम जो है ये बोटेनिकल नेम ऑफ ब्रेड व्हीट का बोटेनिकल नेम है। नेक्स्ट बात करें, फूल गोभी, कैबेज, नॉल खोल एवं सलजम कितने जेनेरा से संबंधित है। कॉलीफ्लावर, कैबेज, नॉल खोल एंड टर्निप बिलोंग टू हाउ मेनी जेनेरा। ऑप्शन इज 1, 2, 3, 4। करेक्ट आंसर इज ए, 1। नेक्स्ट अगर बात करें, स्पीसीज शब्द का चयन किया। द वर्ड स्पीसीज वाज क्वाइंड बाय। ऑप्शन इज जॉन रे, मेयर, हैक्सले, लिनियस ने। तो स्पीसीज शब्द का चयन किसने किया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जॉन रे। स्पीसीज शब्द को सर्वप्रथम जॉन रे ने प्रस्तुत किया था। इन्होंने फैमिली तथा
जीनस शब्द भी दिया था। इन्होंने स्पीसीज को जनन के आधार पर परिभाषित किया था और मेयर ने स्पीसीज को नए रूप में परिभाषित किया था। नेक्स्ट बात करें, बेंथम और हुकर का कोहार्ट आज के डैश के समक्ष है। द कोहार्ट ऑफ बेंथम और हुकर इज इक्विवेलेंट टू प्रेजेंट डे। तो कोहार्ट जो है कौन से किसके जो है को रिलेटेड होते हैं? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ये ऑर्डर के को रिलेटेड होते हैं, यानी कि बी गन के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑर्डर। नेक्स्ट है, वनस्पति शास्त्र के पिता कौन है? हु इज रेफर्ड एज फादर ऑफ बॉटनी? ऑप्शन इज रॉबर्ट हुक, थियोफ्रेस्टस, लिनियस, लियोनहार्ड। करेक्ट आंसर इज बी थियोफ्रेस्टस जो है वनस्पति शास्त्र के पिता कहते हैं, फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति शास्त्र पौधों के नाम लैटिन में इसलिए रखते हैं क्योंकि बोटेनिस्ट नेम प्लांट्स इन लैटिन सो एज टू। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये अंतरराष्ट्रीय समानता रखना चाहते हैं, अचीव इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी। लैटिन भाषा जो है एक मृत भाषा है, अर्थात साधारण बोलचाल में इस भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बंद हो चुका है तथा इसमें अब तक कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अतः वैज्ञानिक नामकरण में लैटिन भाषा का प्रयोग करते हैं ताकि ये नाम जो है अंतरराष्ट्रीय रूप से समान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पादप का वर्णन करते समय लेखक द्वारा पहली बार प्रयोग किया जाने वाला नमूना कहलाता है। पहली बार जो नमूना प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? लैक्टोटाइप, होलोटाइप, नियोटाइप, सिनटाइप। तो पहली बार करेंगे तो होलोटाइप कहते हैं, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। जब वंश और जाति दोनों नामों के प्रत्येक अक्षर समान होते हैं तो उसे टॉटेनियम कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? होलोटाइप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जब जाति का नाम वंश के समान होता है तब वो क्या कहलाता है? When a species name exactly repeats generic name, it's known as. Correct answer is B, Totanium. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पीजीटी बायोलॉजी यानी कि 11-12 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक वनस्पतिक नाम जिसमें वंश नाम पूर्ण रूप से जाति संकेत पद को ही दोहराता है कहलाता है। A botanical name in which a specific epithet repeats exactly the generic name is called. Option is टॉटेनम, सिनोनिम, होमोनिम, ऑटोनिम। करेक्ट आंसर हो जाएगा टॉटोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि होलो टाइप अनुपलब्ध हो तो मूल सामग्री से चयनित नमूना प्रारूप को क्या कहा जाता है? टाइप स्पेसिमेन सेलेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल मटेरियल इन केस द होलो टाइप इज मिसिंग इज कॉल्ड एज। ऑप्शन है आइसोटाइप, लैक्टोटाइप, नियोटाइप, टोपोटाइप। तो जब होलो टाइप जो है अनुपलब्ध हो तो मूल सामग्री से चयनित नमूना प्रारूप को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लैक्टोटाइप। लैक्टोटाइप इज द करेक्ट आंसर। लैक्टोटाइप जो है यदि हेलोटाइप अनुपलब्ध हो या नष्ट हो गया हो तो मूल सामग्री से चयनित नमूना प्रारूप को लैक्टोटाइप कहते हैं। नियोटाइप की बात करें तो नियोटाइप जो है यदि पूर्ण मूल सामग्री चाहे वो होलोटाइप, आइसोटाइप, सिनटाइप अनुपलब्ध हो तो चयनित सामग्री जो है नियोटाइप कहलाता है। आइसोटाइप की बात करें तो होलोटाइप का डुप्लीकेट जो है इसे आइसोटाइप कहते हैं। टोपोटाइप की बात करें तो टोपोटाइप जो है मूल सामग्री से चयनित सामग्री है। तो ये रहे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीजीटी और पीजीटी में पूछे गए क्वेश्चंस जो कि आपके पीजीटी बॉटनी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।